अनुच्छेद 22 में जहां एक तरफ कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होगा, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि गिरफ्तार होता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा तथा उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और तथा वह अपनी मर्जी का वकील कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 22 के दो अपवाद हैं। एक निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, एक शत्रु अन्य देशी। निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आयोग के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों तक गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होता है 3 माह। विद्यार्थी इसका आंसर बहुत आसानी से देते हैं। लेकिन कई बार यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या किसी निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, तो इसका उत्तर है किया जा सकता है। लेकिन कब? तब जब सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश की गई हो कि किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत 3 महीने से अधिक गिरफ्तारी केवल तब हो सकती है जब सलाहकारी बोर्ड ने इसकी सिफारिश की हो। सलाहकारी बोर्ड में कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए ये सलाहकारी बोर्ड सिफारिश करता है कि इसका छोड़ा जाना या रिहा किया जाना अभी समाज के लिए खतरा है, तो निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अन्यथा सामान्य स्थिति में निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार प्रयास किया गया था कि इस 3 माह की अवधि को घटाकर 2 माह किया गया था, लेकिन आगे चलकर 1980 के पुनः जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान स्थिति यही है कि निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सलाहकारी बोर्ड की यदि सिफारिश हो जाए तो 3 माह से अधिक समय के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है।